हम रिपीट करा देते हैं ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज को बना सकें। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एपी का nवां पद। एपी का nवां पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, पिछले वीडियोज में आप पढ़े थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an क्या होता है, an क्या होता है, तो an को कहते हैं हम लोग nवां पद या अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। nवां पद या अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, an को और भी दो नाम है, यानी कि इसको tn से भी डिनोट करते हैं और l से भी डिनोट करते हैं। ये दो अदर सिंबल भी हैं। an को हम लोग tn भी कह सकते हैं और l भी कह सकते हैं। यानी कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी दिया होगा। समझ गए ना, क्योंकि इन तीनों का मतलब एक ही है, an कहिए, tn कहिए या l कहिए, तीनों का मतलब nवां पद या अंतिम पद से ही है। समझ गए। a का मतलब क्या होता है, तो a आपका यहाँ प्रथम पद होता है। a क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म होता है। n क्या होता है, n होता है पदों की संख्या। n क्या है आपका, पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और d क्या होता है, तो d आपका होता है सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं बहुत ज्यादा 5.2 में। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये चार चीजें हैं इसमें। क्या क्या है, एन है, ए है, एन है और डी है। तो इन चारों में से कोई तीन दिया होगा, आपको चौथा निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये भी आपको बताते हैं कि अगर किसी एपी का पांचवा पद निकालना होगा तो आप सीधे लगाएंगे ए प्लस 4d। छठा पद निकालना होगा तो ए प्लस 5d। अच्छा, आपसे कहें कि 10वां पद निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, a प्लस 9d। तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये भी साथ साथ ये सब यूज करेंगे हम लोग इसी एक्सरसाइज में। साथ ही साथ एक और अदर फॉर्मूला है, उसको समझिए। मान लीजिए कहे कि किसी एपी का अंतिम से आरवां पद ज्ञात करना है। अंतिम से आरवां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई एपी आपके पास दी हुई है, a1, a2, a3 डॉट 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 कहां तक, an तक। अब कहे अंतिम से आरवां पद, यानी कि इधर से है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे। आपसे क्वेश्चन में कह दे कि एपी का अंतिम से पांचवा पद निकालिए, अंतिम से आठवां पद निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखिए। तो यहां लिखेंगे एपी का अंतिम से आरवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो an यानी कि n क्या है, यहाँ अंतिम पद है, माइनस r माइनस 1 इंटू डी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ r क्या है, तो जो आपको पद निकालना है अंतिम से, जो जैसे मान लीजिए 10वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, जो भी निकालना है यहाँ रख देंगे। ठीक है, और an यानी कि एपी का अंतिम पद यहाँ पे जो दिया होगा वो रख देंगे। और डी क्या है आपका, इसका जो सार अंतर होगा, इस एपी का जो सार अंतर होगा वो उससे मतलब है। तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन दिया है आपके बुक में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5.2 एक्सरसाइज में। यही दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ देखिए खाली स्थान जो जहां जहां है उन सबको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए है, एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर जो है आपका डी है, और एनवा पद एन है। एनवा पद क्या है, एन है। तो देखिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ए का मान यहाँ पे दिया है आपके पास 7, डी का मान दिया है 3, एन दिया है यानी पदों की संख्या दी है 8, और आपको एन निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। तो आपको बताए थे कि इन चारों में से कोई भी तीन दिया हो, अगर चौथा निकालना होगा तो आप एन का फॉर्मूला लगाइएगा। तो चलिए अभी एन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना है, 7 है ना, प्लस एन का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 1, और डी का मान यहाँ पे कितना है, तो डी का मान है आपके पास 3। तो 7 प्लस, यहाँ देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, 7 गुना 3। अच्छा 7 प्लस ये 7 का कितना आ जाएगा, 21।
यानी कि 21 और 7 कितना हो गया 28। यानी यहाँ आप जो भरना होगा, यहाँ कितना भरेंगे 28 भरेंगे। यानी कि nवां पद यहाँ से क्या आ गया 28 आ गया। 8वां पद कितना आ गया 28 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका सेकेंड नंबर देखते हैं यहाँ पे। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, a का मान दिया है माइनस का 18, d आपको निकालना है, n का मान दिया है 10 और an दिया है 0। आपको क्या करना है, इसमें d का मान फाइंड आउट करना है, d निकालना है। तो यहाँ देखिए an का मान सबसे पहले लिख लीजिए। n बराबर क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है ना। an बराबर यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख दिया है an बराबर 0। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए an का, इस तरीके से लिखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ माइनस का 18 है, प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 10 है, और माइनस 1 और d तो निकालना ही है बराबर में 0। यहाँ अब आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 18 है और प्लस का ये घटेगा तो कितना होगा 9d बराबर में 0। माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा ना, यानी d बराबर यहाँ से आ जाएगा 18 बटा में 9। कितना बार में कट गया 2 बार में, यानी कि d का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब यहाँ पे आप भर सकते हैं क्या 2। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें चलिए अगला क्वेश्चन, इसका 3 नंबर देखते हैं, तीसरा देखते हैं। थर्ड में देखिए a अब की बार निकालना है, d दिया है आपके पास माइनस का 3, अच्छा n दिया है आपके पास 18, ठीक है, और यहाँ पे an दिया है आपके पास माइनस का 5। an क्या दिया है माइनस का 5। चलिए आपको निकालना क्या है a का मान, यानी कि प्रथम पद निकालना है। तो दिया है आपका an बराबर माइनस 5। देखिए अगर कोई भी निकालना हो, a निकालना हो, d निकालना हो, n निकालना हो, ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी निकालना हो तो आप पहले an का जो मान दिया है उसको लिखिए और इधर के तरफ फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में है आपका कितना माइनस का 5। अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं, तो a का मान कितना है यहाँ पे, तो ये तो आपको निकालना था, प्लस n का मान यहाँ कितना है 18 और माइनस का 1, और इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3 बराबर में माइनस 5। a प्लस यहाँ घटेगा तो 17 ना, 17 और गुना में माइनस का 3 बराबर में माइनस का 5। चलिए यहां से गुना करेंगे तो a प्लस यहाँ देखिए कितना जाएगा माइनस का होगा ना, 17 तिया 51, माइनस का 51 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर में माइनस का 5। तो a बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 51, यानी कि a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे a का मान अगर तीसरे में भरना होगा तो आप कितना भरिएगा यहाँ पे 46 भरेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब 4 नंबर देखिए इसमें का। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो जो जो दिया है पहले लिखते हैं। तो a दिया है आपका, a दिया है यहाँ पे माइनस का 18.9, अच्छा d दिया है आपके पास 2.5, अच्छा और an दिया है आपके पास 3.6। आपको निकालना है n का मान। चलिए तो यहाँ पहले फिर उसी तरह से यहाँ an लिखिए, तो an बराबर दिया है 3.6 दिया है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 3.6। n का मान जो है बराबर में रह गया। अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं। चलिए तो यहाँ a का मान कितना है माइनस का 18.9 है, प्लस n निकालना है माइनस 1, और d का मान यहाँ पे कितना है 2.5 है, 2.5 है, और बराबर में है 3.6। तो ये माइनस का 18.9 जो है उधर जाके प्लस करना हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू में 2.5 बराबर में 3.6 प्लस में 18.9, इतना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू में 2.5 बराबर में, इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 का 5 1, और 8 और 3 11, 1 12 का 2, ठीक है, और 1 1 2। समझ गए। चलिए अब ये 2.5 जो गुना में उधर भाग में भेज देते हैं, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर में 22.5 बटा में 2.5। चलिए इसमें इसको काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, 25 9 225, ठीक था। तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि n का मान यहाँ से आ जाएगा 10। यानी कि अगर आप वहां पे भरना चाहे n का मान तो यहाँ पे आप भर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कितना भर सकते हैं 10।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें का देखते हैं। चलिए 5 नंबर में जो है ना ए निकालना है। ए का मान दिया है यहाँ पे, ए का मान दिया है 3.5, अच्छा डी का मान दिया है 0 और एन का मान दिया है 105। हमें निकालना है एनवा पद, एनवा पद। तो यहाँ आपको पता है एन बराबर फॉर्मूला लगा देना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस 1 और डी का मान क्या हो जाएगा इंटू में 0। ठीक है, तो यहां जो देख रहे हैं अब ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 गुना में 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 3.5 प्लस 0 यानी क्या आएगा आपका 3.5 ये नवा पद। यानी यहाँ पे अगर भरना होगा तो आप कितना भरेंगे 3.5। ठीक है, तो जब डी 0 होता है ना तो प्रत्येक पद एक के मान के बराबर ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें एपी दिया हुआ है आपके पास कितना 10 है, 7 है, 4 है ना, और इसका तीसरा पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद आपका एपी में 10 दिख रहा है। ठीक है, प्रथम पद 10 है। अच्छा डी निकालना हो तो आपको पता है फॉर्मूला a2 माइनस a1 लगा दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 7 माइनस 10, यानी डी का मान यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। और कौन सा पद पूछ रहा है तीसरा पद ना, तीसरा पद। तो आपको बता दें डायरेक्ट अगर तीसरा पद पूछ रहा है तो ए 30 बराबर a प्लस 29 डी तो लगा सकते हैं ना यहाँ पे, है ना, a प्लस 29 डी इतना लिख सकते हैं। चलिए a का मान यहाँ पे कितना है 10 और प्लस 29 डी का मान, तो डी का मान है -3। चलिए 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, गुना करेंगे 87 यानी कि माइनस का 77 यहाँ से तीसरा पद हो जाएगा। आप एन बराबर भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हम लोग तीसरा पद ऐसे ना निकाल के आप कुछ अलग तरीके से, जैसे अभी फॉर्मूला लगा के एन बराबर भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी दिखा देते हैं। हम लोग ए और डी ऐसे ही निकालते, फिर लिखते कि इसमें जो एनवा पद यानी एन का मान दिया है वो 30 दिया है, एन का मान कितना दिया है 30 दिया है। फिर लगाते एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह क्या दिया है 30 ना, तो ए 30 बराबर ए का मान 10 प्लस एन, तो एन का मान होगा 30 माइनस 1 और डी का मान होता -3। तो 10 प्लस 29 और इंटू में है माइनस का 3, तो 10 माइनस हो जाता है 87 और घटाते तो माइनस का 77। तो ये दोनों तरीका भी सही है, समझ गए ना। तो वो थोड़ा आसान लगता है तो उसी से बनाना ही बेहतर रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर एपी दिया हुआ है, इसका 11वां पद इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। चलिए एपी देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है -3 माइनस 1/2 2, है ना। चलिए यहाँ ए का मान जो देख रहे हैं, अगर ए की मान की बात करें तो ए को कहिएगा कि -3 है। अच्छा डी क्या होगा a2 माइनस a1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 और -3। ठीक है, यानी डी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 1 प्लस 6 यानी कि आ जाएगा 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। आपको 11वां पद निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे तो बेहतर रहेगा ना। आप सीधे लिखेंगे a 11 बराबर a प्लस 10 डी, है ना। तो ये बेहतर रहेगा एन वाले से। a का मान यहाँ -3 प्लस 10 और डी का मान है 5/2। इसको इससे काट दिए, कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो माइनस का 3 और 50 25, तो घटेगा तो आपका 22 आ जाएगा ना। यानी कि इसमें 11वां पद कौन सा हो जाएगा बी नंबर सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाने यानी कि जो बॉक्स दिए गए हैं के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसको भरना है। यहाँ पे कौन कौन से पद होंगे ये बताना है। पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है 2, फिर बॉक्स दिया है, फिर दिया है आपका 26। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रथम पद तो दे दिया है ना, प्रथम पद यानी कि ए का मान यहाँ पे दे दिया है 2। अच्छा तीसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है 26, तो तीसरे पद के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, a प्लस 2d हो जाएगा ना बराबर में 26। तो a का मान यहाँ पे 2 है और प्लस 2d बराबर में 26, यानी 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, यानी यहाँ से आप d बराबर d यानी 2d बराबर हो गया 24, तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा 24
बटा में 2 काट देंगे तो आ जाएगा 12। डी का मान कितना आ गया 12। आपको कौन सा, तो ये वाला ना भरना है, यानी कि दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। रिक्त स्थान में दूसरा ही पद ना है तो आपको निकालना है a2। तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी ना, तो a का मान है 2 और d का मान है 12, तो 12 2 क्या हो जाएगा 14। यानी कि यहाँ का जो रिक्त पद है वो आपका क्या हो गया 14 आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जो है यहाँ पे, ये सेकंड नंबर पहले बॉक्स दिया है, फिर दिया है 13, फिर बॉक्स दिया है यानी रिक्त स्थान जो दिया है, और फिर दिया है 3। यानी कि इसमें पहला और तीसरा दो गो पद निकालना है। आपके पास दूसरा और चौथा पद दिया है, तो दूसरा पद जो दिया है आपके पास 13 दिया है। अच्छा, दूसरा पद 13 दिया है और चौथा पद जो है आपके पास 3 दिया है। तो इसको आप चाहें तो a प्लस डी बराबर में 13, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पे इसको a प्लस 3d बराबर में 3, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से। अब याद कीजिए, आपको विलोपन विधि बताए थे, याद है? आप एक्स वाई का मान निकालने के लिए दो चर का मान निकालते थे ना विलोपन विधि से, तो यहाँ भी उसी का प्रयोग करना है। a प्लस डी का मान दिया है 13, यानी पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण है a प्लस 3d बराबर में 3। यह आपको पता है साइन बदलना होगा, साइन बदल दिए, ए कट जाएगा, यहाँ घटाइएगा, देखिए ये साइन तो हट जाता है ना, ये वाला साइन इसके साथ आ जाता है, तो माइनस का 3d है और प्लस का d है, तो माइनस का 2d आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 10, यानी d बराबर आ जाएगा 10 बटा में माइनस का 2, कटेगा 5 बार में, यानी d का मान कितना आ गया -5 आ गया। d का मान क्या आ गया -5। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a प्लस डी बराबर है समीकरण 1 आपका 13, तो d का मान यहां रखिएगा -5, यानी कि यहां से आपका a बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5 यानी कि 18। तो आपको कौन कौन सा पद निकालना है, देखिए, तो इसमें पहला पद निकालना है और आपको तीसरा निकालना है। तो पहला पद तो 18 ही ना हो जाएगा, पहला पद यानी कि a जो है आपका 18 हो गया। अच्छा, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d, यानी 18 और प्लस में 2 इंटू डी की जगह पे कितना होगा माइनस का 5, यानी कि 18 माइनस 10 बराबर आ गया 8। तो आपका यहाँ से तीसरा पद आ गया 8, यानी कि 18 और 8 वहां पे भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ भरना चाहेंगे तो यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 8। तो क्वेश्चन में नहीं भरिएगा, आप नीचे से इस चार्ट को दोबारा से बना के भर सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं। इतना भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप उस बॉक्सों को बना लीजिए, है ना, बॉक्स बना लीजिए। चलिए, यहाँ पे था आपका 13, ठीक, फिर खाली स्थान, और फिर यहाँ था आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा पद आ गया, तो यहाँ आ गया 18 और यहाँ आ गया आपका 8। समझ गए ना। तो ऐसे भर सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 5 दिया है, फिर 2 गो बॉक्सेस दिए गए हैं, रिक्त खाने दिए गए हैं, और उसके बाद दिया है 9.1/2। यानी देखिए, इसमें प्रथम पद यानी कि a का मान दिया है 5, और चौथा पद 4 नंबर वाला पद दिया है ना, यानी कि a4 बराबर दिया है 9.1/2। अच्छा, a4 का मतलब क्या है, a प्लस 3d ना, बराबर में कितना रहेगा 9 दूना 18 और 1 19/2, ठीक है। a का मान यहाँ कितना रखेंगे 5 प्लस 3d बराबर में 19/2, यानी कि 3d बराबर हो जाएगा 19/2 और माइनस में 5। अब चलिए यहाँ से पहले d का मान निकाल लेते हैं। तो 3d बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ होगा 19 माइनस 10, यानी कि 3d बराबर हो गया आपका 9/2, यानी यहाँ से आप d का मान निकाल सकते हैं। d बराबर हो जाएगा 9/2 गुना में 3, यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि d का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। तो a आ गया और d आ गया, तो अब तो आसानी से निकल सकता है ना। कौन कौन सा पद, दूसरा और तीसरा पद निकालना है, यानी a2 निकालना है। तो a2 के लिए आपको पता है a प्लस डी, तो a का मान आपका कितना है 5 ना, और प्लस d का मान है आपके पास 3/2। चलिए यहाँ एलसीएम लेके जोड़ लेते हैं, 2 5 दूना 10
और प्लस में होगा 3। एलसीएम लेके जोड़ने आता है ना, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है नीचे, इसका एलसीएम होगा 2, इसमें से भाग करेंगे 2, 2 जाके ऊपर गुना करेगा 10 आ जाएगा, इसमें से भाग करेंगे 1, 1 जाके 3 में गुना करेगा 3 आ जाएगा, यानी 13/2। पूर्णांक में तोड़ देना बेहतर रहेगा, तो ये हो जाएगा 6.1/2। चलिए उसके बाद तीसरा पद भी निकलना है, तो तीसरे के लिए a + 2d ना, a का वैल्यू है 5 और 2 और d का वैल्यू है आपके पास 3/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। तो ये दोनों पद निकल गए। चलिए वहां भर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं, 3 का 4 नंबर। देखिए इसमें जो है ना 4 नंबर में पहला पद दिया है और यहाँ पे कितना पद, छठा पद दिया है। देखिए ना 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे वाला पद दिया है और बाकी की ये जो 4 पद है वो आपको निकालने हैं, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो a का मान यहाँ पे दिया है -4, पहला पद। अच्छा छठा पद दिया है आपके पास, छठा पद दिया है आपके पास 6। तो छठा पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं, a + 5d बराबर में 6। ये 6 बराबर ही ना होगा a + 5d। a का मान है -4 + 5d बराबर में 6, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा ना, यानी 6 + 4 यानी 5d बराबर आ गया 10, d बराबर आ जाएगा 10/5, कट के आ जाएगा 2। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो a और d निकल गया, तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो यहां निकालते हैं, सॉरी चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालना, तो a + d ना, यानी a का मान -4 और d का मान आपके पास है 2, यानी कि -2, यानी यहाँ भरना होगा तो -2 भरेंगे। तीसरा पद भी निकालना है, तो तीसरा पद के लिए a + 2d ना, यानी -4 और प्लस में 2 × 2, यानी -4 + 4, यानी आ गया 0। अच्छा चौथा और पांचवा भी निकालना है, तो a4 बराबर आप लिख सकते हैं a + 3d। तो a का मान -4 + 3 × d का मान यहाँ पे 2, यानी -4 और प्लस में 6, यानी आ गया 2। अच्छा पांचवा पद भी निकालना है, तो a + 4d, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे -4 + 4 × d के यहाँ पे क्या होगा 2, यानी कि -4 और प्लस में 4 दूना 8, घट के आ जाएगा आपका 4। तो ये आपको जो 4 पद निकालने थे ये हो गए, -2 0 2 और 4। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 3 का 5 नंबर। देखिए पहला पद नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया और पांचवा नहीं दिया, दूसरा दिया है और 6 नंबर वाला दिया है। तो a2 बराबर यहाँ पे दिया है 38, ठीक है, और a6 दिया है आपके पास -22। देख रहे हैं ना, दूसरा है और एक और कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पे। तो a2 दिया है, यानी a + d बराबर में हो जाएगा 38, यानी 38 पहला समीकरण, और यहाँ से हो जाएगा a + 5d बराबर में -22, ये दूसरा समीकरण। यहाँ a और d निकालना होगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो a + d बराबर 38 और a + 5d बराबर में -22। तो यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ ये घटेगा तो -4d होगा, और ये देखिए ये दोनों प्लस में हो गया, साइन हट गया ना, यहाँ प्लस का आ गया, तो इन दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 60 ना आ जाएगा। तो यहाँ से आपका d का मान निकल जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 60/-4। काटेंगे कितना बार में, 15 बार में, यानी कि यहाँ से d बराबर आ गया -15। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे ना, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो d समीकरण 1 है आपका a + d बराबर में 38। तो a + d का मान क्या है, -15 बराबर में 38। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए तो a -15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर में 38। तो a बराबर आ जाएगा 38 + 15, यानी जोड़ दीजिएगा यहाँ से तो आ जाएगा आपका 53। ठीक है 53 आ गया, जबकि a आ ही गया और d आ ही गया। a बराबर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 53 आ गया, और d का मान -15 आ गया। तो अब जो जो पद निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। तो कौन कौन सा पद चाहिए, पहला चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा।
तो पहला निकालने के लिए यानी कि A1 यानी कि वो तो A ही हो जाता है, यानी हो जाएगा 53। अच्छा, तीसरा निकालना है तो A प्लस 2D, यही ना फॉर्मूला हो जाएगा। तो A का मान यहाँ पे 53 है और प्लस 2 इंटू D का मान है माइनस का 15, यानी कि हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी घट के यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 23, यानी कि 23 हो जाएगा, है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अच्छा, अभी किसको निकालना है, चौथा पद भी निकालना है। तो चौथा पद के लिए हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस 3D, A का मान 53 और प्लस 3D का मान माइनस 15। 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चौथा पद हो जाएगा इसका 8। ठीक है, अब एक और बच गया, आपको पांचवा पद भी निकालना है। तो A प्लस 4D, 53 प्लस 4 इंटू डी की जगह माइनस 15, यानी 53 माइनस 15 चौका 60, घटा दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। तो जो चार पद आपको निकालते हैं चारों आ गए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। माना एनवा पद 78 है, मान लेते हैं कि एनवा पद 78 है, यानी आपको एन का मान निकालना होगा। एनवा पद 78 है यानी कि आपको एन का मान निकालना होगा। तो एपी में जो देख रहे हैं ए का मान यहाँ 3 है। अच्छा, डी का मान अगर बात करें तो आप कहिएगा A2 माइनस A1, यानी डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस में 3, यानी डी का मान आ गया 5। अच्छा, हम लोग मान लिए कि एनवा पद क्या है 78 है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 78। ए का मान यहाँ पे प्लस का 3 है, सॉरी 3 है, और प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान है 5, बराबर में है 78। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे यहाँ सॉल्व कर देते हैं बगल में, इसको इधर ले घटाएंगे ना, तो n माइनस 1 इंटू में 5 बराबर हो जाएगा 78 माइनस 3। ये देखिए, ये तरीका आप ध्यान रखिएगा, पहले ए को उधर ले जाकर घटाए हैं, फिर इस 5 को ले जाएंगे भाग में, हमेशा यही काम करिएगा तो आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए बराबर में कितना आएगा 75 ना, तो n माइनस 1, आप 5 को उधर भेजेंगे, जैसे जैसे स्टेप चला ना उसी तरह से हमेशा क्वेश्चन बनाइएगा। कितना बार में 15 पंजे 75, तो ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो 15 प्लस 1, यानी कि n बराबर आ गया